जब जनता की गाड़ी का मई चढ़ेगी भ्रष्टाचार की भेंट, जब भ्रष्टाचारियों को मिलेगा सत्ता का संरक्षण, जब ईमानदारों के राज में होगा बेईमानी का बोलबाला, जब जिम्मेदार बन जाएंगे मूक दर्शक, फिर हम तो कहेंगे। देखिए रवि शर्मा के साथ हम तो कहेंगे, सिर्फ नवोदय टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली कड़ी में मैंने बताया कि कैसे ईमानदारों के राज में बेईमानी का बोलबाला है और मैंने आपको दिखाया भी। आज फिर मैं एक बार फिर सिद्धार्थनगर जनपद के नगर पालिका बांसी में हूं और ये नगर पालिका एक काम हो रहा है। पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक और जिला प्रशासन तक, यहाँ तक कि नगर अध्यक्ष और सभासद और सब कैसे दावे करते हैं कि सब ईमानदार हैं और सब अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी देते फिरते हैं। उसके बाद भी बेईमानी का कैसा बोलबाला है, एक नजीर आप और देखिए। ये देखिए, ये आईसीडी यानी ड्रेनेज खंड का एक रेगुलेटर है, सामने देख पा रहे हैं। हालांकि वो भी अतिक्रमित है। रेगुलेटर के पीछे नगर पालिका की ही साजिश है। रेगुलेटर की जमीन पर, आईसीडी की जमीन पर देखिए बढ़िया सा बिल्डिंग चमक रहा है जिसमें लाखों का टर्नओवर होता है, वो अतिक्रमण है। ये ड्रेनेज विभाग का, आईसीडी का। हालांकि इस पर राजनीतिक दबाव भी होगा, इसीलिए किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि इस रेगुलेटर पर एक नाला बन रहा है और नाले का उद्देश्य है कि नदी में जो शहर का पानी जाएगा वो फिल्टर होकर जाएगा, दूषित पानी नहीं जाएगा। बहुत अच्छी पहल है, निश्चित तौर पर एप्रिसिएशन के लिए है। इसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है क्योंकि नदियां दिन ब दिन दूषित हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये काम हो रहा है तो बहुत अच्छा पहल है। ये निस्संदेह ये तारीफ के काबिल है। लेकिन अब मुख्य मुद्दा ये है कि आज तक इसके पिछले कड़ी मैंने दिखाया कि कैसे गड्ढे का सुंदरीकरण कराया जा रहा था, उसमें सेमा ईंटें यानी थर्ड क्वालिटी का ईंटें का प्रयोग किया जा रहा था। उसके अलावा कई जगह अभी तमाम जो है खबरों की सुर्खियां बनी है कि जो भी प्रोजेक्ट नगर पालिका के चल रहे हैं, खासकर पक्के, उसमें ऐसे ही ईंटों का प्रयोग हो रहा है। इसमें भी ऐसे ही ईंट आप देख पाएंगे। ये देखिए, इस ईंट को आप चाहेंगे तो हाथों से ऐसे तोड़ देंगे। आप देख सकते हैं, इस ईंट को चाहेंगे तो आप हाथों से ऐसे तोड़ सकते हैं। आप ये हाथों से ऐसे टूट सकता है। इस ईंट को लगाने का क्या मतलब है? कौन सी विद्या है यहाँ के टेक्निकल इंजीनियरों की कि जितने कच्चा ईंट रहेगा उतने बढ़िया पानी शोधित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक कहावत है कि घर में नहीं है खाने को अम्मा चली भुनाने को वाली कहानी को चरितार्थ करता है नगर पालिका। अगर नगर पालिका की सभी नगर को देखेंगे, तमाम ऐसे वार्डों को देखेंगे जहां एक बारिश हो जाए तो चलना दूभर हो जाता है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, नगर वासियों को साफ पानी पीना मयसर नहीं है, लेकिन नदी में नाले बनाए जा रहे हैं। बहुत खूब नगर पालिका, अच्छी बात है, बनना चाहिए। नदी में पानी जो जाए वो गंदा ना जाए, ठीक है। लेकिन ये जो विद्या, यहाँ के जो टेक्निकल जेई इंजीनियर जिनकी विद्या है, पता नहीं कहाँ से ये पढ़ के आते हैं, किस देश से इन्होंने पढ़ा है कि जितने कच्चा ईंटा लगेगा उतने बढ़िया पानी शोधित होगा। ये है नगर पालिका परिषद बासी और इनके कारनामे। अब एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, आप साइड में देख सकते हैं पिछले पंचवर्षीय में, हालांकि यही नगर अध्यक्ष जो इस समय है, इन्हीं के परिवार का कब्जा रहा और पति पत्नी दोनों लोग आगे पीछे करके नगर पालिका पर कब्जा जमाए हुए। पिछले पंचवर्षीय में इसी नगर पालिका के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट लगाया गया था जिसका बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया था। नगर अध्यक्ष आलू तोलकर लोगों को दे रही थी, जिसका फोटो उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्मों पर फॉरवर्ड किया था। तमाम सोशल प्लेटफॉर्मों पर उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए कि हम नगर को साफ सुथरा बनाएंगे, कचरे का रिसाइकिल करेंगे। कचरे के रिसाइकिल के लिए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लगा हुआ माघ मेला में। आप देख सकते हैं साइड में उसका टीन सेट हाथी का दांत बना हुआ, वो सिर्फ स्टोर रूम बन के रह गया, जिसमें लाखों खर्च किया नगर पालिका ने, वाही लूटा, दिखावा किया, फोटो डाला सोशल प्लेटफॉर्मों पर और वाही लूटा कि अब शायद नगर के कचरे रिसाइकिल होकर उपयोग में आएंगे। लेकिन अगर नगर वासियों से आप देख लें, और आप देख सकते हैं ये साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो विजुअल दिखा रहा हूँ, ये नगर के प्रमुख सड़कों का है
जिसके चारों तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है, जहां से निकलना दूभर होता है। और अगर आप नगर के तमाम मोहल्लों को देखेंगे तो वहां भी कचरे का अंबार लगा हुआ है। यानी खर्च लाखों हो गए, लेकिन मामला वही ढाक के 3 पात सिफर। सिर्फ और सिर्फ योजनाएं लाई जाती हैं चंद लोगों की जेबें भरने के लिए। और नगर पालिका जब जरूरी चीज होता है, किसी नगर में नाली निर्माण का काम होता है, सड़कों का काम होता है, जो लोगों के उपयोग में होता है, उस पर नगर पालिका का कहना होता है कि उसके पास फंड नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष में है और सरकार फंड नहीं दे रही है। फिर ये कहाँ आ गया इतना बड़ा फंड? एक पोखरे पे आप 33 लाख 25 लाख खर्च कर देते हो, और खर्च करते हो सेमा ईटा लगाकर, थर्ड क्वालिटी का मटेरियल लगाकर। वाह रे नगर पालिका, ये नगर पालिका बासी है। जो ईमानदारी, जिसका ईमानदारी, इसके अध्यक्ष सभासद सब ईमानदारी का प्रमाण पत्र देते हैं और उनकी कसमें खाई जाती है उनके हिसाब से। लेकिन यहाँ बेईमानी का बोलबाला चरम पर है। हर कदम पर बेईमानी है, हर स्टेप पर बेईमानी है, हर काम में बेईमानी है। अब इसके बाद अगर सरकार कहती है, केंद्र सरकार भी अपने आप को ईमानदार कहती है, उसका स्लोगन है न खाऊंगा न खाने दूंगा। और योगी सरकार का स्लोगन है कि भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हालांकि यदा कदा कोई ऐसे उदाहरण आ भी जाते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या है, इस नगर पालिका पर किसकी छत्र छाया है, किसका संरक्षण है कि इस पर न तो योगी का डंडा चलता है और न तो मोदी का डंडा चलता है। जबकि अगर आप इस जिले की बात करेंगे तो पिछले पंचवर्षीय में जिला हाईटेक रहा, हाईटेक जिला रहा। यहाँ के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और यानी सिलेक्टेड और इलेक्टेड सभी लोग रूलिंग पार्टी से संबंध रखते थे। उसके बाद भी ब्लंडर करप्शन हुआ और आज तो उसका दौर जारी है, आज तो और हो रहा है। अब भगवान जाने किसका संरक्षण है और सरकार जो कहती है वो क्यों नहीं हो पाता है, क्यों यहाँ धरातल पर नहीं उतर पाता है, ये आप नगरवासियों को सोचने की जरूरत है। कि आखिर क्या आप जो टैक्स देते हो, हालांकि कई ऐसे नगर हैं जिनको मैं दिखाऊंगा अपने माध्यम से कि जिनके लिए नगर क्षेत्र में रहना अभिशाप बन के रह गया, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाउस टैक्स देना उनका एक ड्यूटी रह गया, मात्र कुछ नहीं। नगर से उनको कोई 1% का लाभ नहीं है। लेकिन इस नगर पालिका के घूसखोर, कमीशन खोर, भ्रष्ट कर्मचारियों की जेबें भरने के लिए अपनी जेबें ढीला करते हैं और ऐसे ही कार्यों को अंजाम दिया जाता है। तो ये है ईमानदारों की राज में बेईमानी का बोलबाला। अब इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है कि सरकार ऐसे ही डींगे मारती है ईमानदारी की या धरातल पर कुछ उतारने की जरूरत है। जय हिंद, धन्यवाद। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर जो कमियां हैं हमारे अभियंता से जांच कर वो गुणवत्ता को ढंग से काम कराया जाए। अभी सुभाष नगर में जब खबर चली तो वहाँ से ईंट हट गया, प्रताप नगर नाली का निर्माण हो रहा था, वहाँ सेमा क्वालिटी। आपके ये ऑफिस के जस्ट सामने जो नाले का निर्माण नदी में नाला बन रहा है, उसमें भी थर्ड क्वालिटी का ईंट प्रयोग हो रहा है इस पर। नहीं, गुणवत्ता को ढंग से काट कराया जा रहा है। अच्छा सर, ये नाली निर्माण जो हो रहा है इसमें ये बताया गया है कि पानी शुद्ध होकर नदी में जाएगा। तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट जो आपके बगल में दिखाई पड़ा टीन सेट गार्बेज रिसाइकिल का, तो इसमें लाखों डंप हो गया और बेकार हो गया, क्या इसी तरह भी बेकार हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें जो अभी फिल्टर लगेगा शुद्धिकरण के लिए, फिर इसके बाद बजट उपलब्ध होने पर प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट लगाया जाएगा। तो इसके तरह वो भी तो हाथी दांत नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस पर ये क्यों बन गया गार्बेज रिसाइकिल? अब वो उसके कहाँ पे क्या, और हाँ में वो ये हमारा सेंटर बना है निशान नगर में और कूड़ा वहीं जा रहा है। कूड़ा तो रोड के चारों तरफ छितराया जा रहा है सर। नहीं, ऐसा नहीं है।